हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। ज़्यादा चूचपन ना करते हुए सीधे स्टोरी पढ़ते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था रिया और आरव टेबल के पास ही खड़े होते हैं, सब छोड़कर एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब आगे और एक लम्हा के लिए दोनों सारी दुनिया को भूल जाते हैं और सिर्फ ये दोनों लोग और उनके दिल की धड़कनें सुनाई देती है बस। अब जो भी हो साथ ही रहेंगे करके ऐसा वाला वो लोग सोच रहे थे अपने मन में। और फिर बोलता है धीरे से रिया की तरफ झुककर बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आरव थोड़ी खुली हवा में चले क्या रिया। फिर रिया उसकी आरव की आंखों में देखती है और सिर्फ हल्के से स्माइल के साथ सर हिला देती है। फिर दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते हुए ऊपर की तरफ चले जाते हैं टेरेस में। फिर ऊपर आ जाते हैं ये दोनों लोग और रात का मौसम थोड़ा ठंडी हो रही थी। थोड़ा बहुत लाइट था ऊपर में। बस रिया टेरेस की रेलिंग के पास रुकती है अपना दुपट्टा को संभालते हुए और आरव भी रिया के पास ही खड़ा होता है और पहली बार दोनों के बीच इतना दूरी नहीं होती। फिर रिया धीरे से कहती है कि आपके साथ खुश रहना बहुत आसान है आरव। फिर आरव का फेस में थोड़ा बदल जाता है। शायद पहली बार उसने अपने आप को डिज़र्व करता हूँ महसूस करता हूँ करके। फिर आरव का हाथ धीरे से आगे बढ़ता है और आरव अपना रुकती हुई आवाज़ में रिया से बोलता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ रिया। फिर रिया की सांसें थोड़ी तेज़ हो जाती है पर रिया की स्माइली फेस और नज़र कह देती है आरव को कि हाँ कर लो हक करके। फिर जाकर आरव रिया को अपने बाहों में भर लेता है। रिया और आरव अभी टाइटली हग कर लेते हैं आरव को। आरव भी फिर अपने सर को रिया अपने सर जो होता है रिया का आरव के चेस्ट पर रख देती है और आरव की धड़कन तेज़ था और रिया सुन रही थी आरव की धड़कन और रिया का हार्ट बीट भी तेज़ हो रहा था और दोनों फील कर रहे थे एक दूसरे को। फिर आरव हग करते हुए बोलता है रिया से कि रिया तुम्हारा साथ सब कुछ ठीक लगता है मुझे। फिर रिया बोलती है फिर पहला हग ख़त्म होता है दोनों का। कुछ सेकंड के लिए टेरेस पे चुप रहते हैं। फिर आरव रिया की आंखों में देखता है और धीरे से पूछता है रिया से कि आरव थोड़ा हिचकिचाते हुए कि चलो मेरे रूम में बस बैठेंगे बातें करेंगे फिर सो जाएंगे ओके। रिया की धड़कनें फिर तेज़ हो जाती है लेकिन उसकी आँखों से हाँ कह देती है कि ओके चलो करके। फिर दोनों फिर टेरेस से नीचे आते हैं, रूम की तरफ चले जाते हैं और फिर रूम में थोड़ा डार्क हो रखा था। सिर्फ एक साइड लैम्प की सॉफ्ट लाइट जल रही थी बस और वॉल पे कुछ म्यूज़िक पोस्टर और शेल्फ पे बुक्स और टेबल पे कुछ पुराने मेडिसिन्स रखी हुई थी आरव के रूम में। और फिर रिया रूम के अंदर
अपनी आँखों से देखते हुए कि जैसे आरव की दुनिया को पहली बार समझ रही हो। और आरव फिर रूम का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ बंद करता है और आरव रिया एक कोने में रखा चेयर पे बैठ जाती है। आरव फिर उसका पास आकर फ्लोर पे ही बैठ जाता है, रिया के पास आकर, और दोनों कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोलते, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखते हैं बस। फिर रिया बोलती है आरव से कि ये सब आपकी दुनिया है ना। फिर आरव अपनी नज़र झुकाते हुए बोलता है, हाँ, ज़्यादा भरा नहीं जाता, सब कुछ यही है, बाहर जाया नहीं जाता, तो सब कुछ यही है मेरे लिए रूम में। फिर रिया अपने हाथों को आरव के बालों को पीछे करती है हाथों से, और आरव उसकी आंखों में ही रिया की आंखों में देखता है और थोड़ा नर्वस होता है। और फिर आरव अपनी रुकती हुई आवाज़ में रिया को बोलता है कि रिया, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ। फिर रिया बोलती है प्यार से आरव को कि टूटे हुए लोग सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं आरव। पहली बार रिया धीरे से आरव के चेहरे को अपने उंगलियों से टच करती है और उसका फेस अपना पास लाती है और एक सॉफ्ट सा हल्की से किस करती है आरव को फोrehead में, और आरव की सांसें रुक जाती हैं। अपनी आंखों को बंद कर लेता है आरव और फील कर रहा होता है रिया को। फिर दोनों की आंखों में पानी आ जाता है। फिर आरव धीरे से कहता है रिया को कि तुम्हें पता है, मुझे कैंसर था और मैं पहले लड़की था। ट्रांजिशन के बाद के टाइम सबने छोड़ दिया एक्सेप्ट माई फैमिली। और रिया हाथ अब भी उसके फेस रिया के हाथ अब भी उसके फेस पे ही था, आरव के फेस पे। रिया थोड़ा सॉफ्ट वॉइस में आरव से बोलती है कि आप कैसे भी रहो, मेरे लिए आप वैसे ही रहोगे हमेशा, जैसे कि मैंने प्यार किया है आपसे आरव। फिर आरव का दिल भर आता है। आरव रिया के हाथों को पकड़ लेता है और आराम से अपना सर रिया की गोदी में रख देता है। और फिर रूम में सिर्फ लैम्प की सॉफ्ट लाइट, बाहर से हवा की हल्की हल्की आवाज़ आती है, हवा चल रही थी। फिर आरव के बालों में हाथ चलाती है रिया, और आरव रिया के गोदी में सर रखा हुआ था बस थोड़ी देर। और रूम की हवा में पहली बार प्यार की महसूस होती है आरव को। फिर आरव अब रिया की बहुत करीब फ्लोर पर बैठा होता है। फिर थोड़ी देर बाद रिया चेयर से उठकर बेड के कॉर्नर पे आ जाती है, और उसका रिया का लहंगा हैवी था और कानों में झुमके और दुपट्टा सब बहुत अनकंफर्टेबल कर रहा था रिया को। और रिया कभी दुपट्टे सेट करती है, कभी लहंगा संभालती है अपना, और आरव रिया को ना नोटिस कर रहा होता है, और उसे समझ आ जाता है कि रिया कितनी टायर्ड फील कर रही है। फिर आरव बेड के ऊपर अपना कोट को रखता है। फिर आरव सिंपल शर्ट और पैंट में था, क्योंकि आरव ने 2 पीस पहना था तो। और आरव की आंखों में अब भी रिया पर टिकी होती है आरव की। फिर
रिया हल्की ऑकवर्ड होकर आरव से पूछती है कि आरव, मैं इतना हेवी लहंगा में कैसे सोऊंगी, कितना अनकंफर्टेबल है ये। आरव थोड़ा बोल्ड हो जाता है। बिना हेजिटेशन के साथ आरव अपनी अलमीरा से अपना एक प्लेन सा टी शर्ट और सॉफ्ट ट्राउज़र निकालता है रिया के लिए। फिर आरव बोलता है रिया से कि अगर तुम चाहो तो ये पहन लो, कंफर्टेबल हो जाओगी तुम। फिर रिया आरव को देखती है। आरव और रिया का चिक्स जो था थोड़ा पिंक हो जाता है और अपनी नज़र झुकाती है रिया आरव के सामने। फिर रिया बोलती है, पर मैं आपका कपड़ा। फिर आरव रिया के करीब आकर हल्की सी स्माइल देता है रिया को और बस प्यार से कहता है, कोई बात नहीं, मेरा टी शर्ट पहनोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मेरे और करीब हो। और फिर थोड़े वक्त के लिए दोनों के बीच साइलेंस हो जाता है। फिर आरव अपने कपड़ा रिया के हाथों में दे देता है। बहुत नॉर्मल एक्सप्रेशन रखता है आरव अपने फेस पर, जैसे कह रहा हो कि तुम सेफ हो, कंफर्टेबल हो मेरे साथ। फिर रिया फिर कपड़े ले लेती है आरव के हाथों से। आरव की हाथ हल्के से टच भी हो जाता है रिया के हाथ से और उस मोमेंट में दोनों की सांसें तेज़ हो जाती है और एक दूसरे को देख रहे थे ये दोनों। फिर रिया धीरे से कहती है कि आरव से, थैंक यू, आपके जैसा कोई नहीं है। फिर आरव भी बस धीरे से स्माइल करता है रिया को और अपनी नज़रें झुका लेता है। और आरव के लिए तो बहुत छोटी सी बात नहीं थी, बड़ी सी बात थी। रिया फिर वॉशरूम की तरफ चली जाती भी आरव के पहले देखती है मुड़कर और आरव भी उसे आंखों से ही कहता है कि तुम जाओ, मैं यही हूँ, कोई जल्दी नहीं है, ऐसे वाला। और रिया वॉशरूम में चली जाती है और आरव रूम से बाहर अपने रूम में ही वार्डरोब के पास, और आरव आता है, अपने कपड़े चेंज करता है और सिंपल लूज टी शर्ट और ट्रैक पैंट पहन लेता है। रिया भी वॉशरूम में अपना लहंगा और हैवी ज्वेलरीज उतारती है और रिया की सांसें हल्की हो जाती है कि जैसे पूरा बोझ उतर गया हो रिया के ऊपर से। फिर रिया आरव का टी शर्ट पहनती है और रिया के लिए थोड़ा लूज़ होता है क्योंकि ऑब्वियसली आरव रिया के हाइट में भी बड़ा था और रिया से भी थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उससे टी शर्ट की खुशबू में आरव की प्रेजेंस महसूस होती है। और रिया खुद को मिरर में देखती है और अपनी स्माइल पहले से अलग रखती है कि रिया को थोड़ी फ्री और थोड़ा आरव की रिया सोचती है कि मैं अब फ्री हो चुकी हूँ, अब थोड़ी आरव की लग रही हूँ और अब खुद मैं, ऐसे वाला। आरव आकर बेड के कोने पे बैठ जाता है अपना टी शर्ट पहनकर, मैं थोड़े रिलैक्स्ड होकर। फिर रिया वॉशरूम से निकलती है और आरव उसे देखता है, रिया को देखता है और आरव थोड़ी अपनी नज़रों को झुका लेती है, रिया थोड़ी अपनी नज़रों को झुका लेती है आरव के सामने। फिर आरव बोलता है रिया से स्माइल के साथ कि बहुत क्यूट लग रही हो आप ट्राउज़र टी शर्ट में, ऐसे वाला। और फिर रिया की धड़कनें भी तेज़ हो जाती है और फिर रिया थोड़ा ब्लश करते हुए
बोलती है आरव से कि अभी पहले से रिलैक्स लग रहे हो और अच्छे दिख रहे हो। फिर बेड पे दोनों ऑपोजिट साइड पे बैठते हैं और कुछ सेकंड तक दोनों तो चुप ही रहते हैं थोड़ा। फिर रिया धीरे से बेड की तरफ खिसक के आरव के पास आ जाती है। फिर आरव रिया की तरफ देखता है और रिया अपनी आंखें नहीं मिलाती है आरव से, पर रिया का हाथ जो था आरव की तरफ बढ़ाती है। फिर आरव हल्की सी हंसी के साथ और रिया के हाथों को पकड़ के बोलता है कि रिया से, अब कंफर्टेबल हो आप। फिर रिया बोलती है सॉफ्ट वॉइस में कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ और अब लगता है कि आपका दिल के करीब भी हूँ। फिर आरव थोड़ा स्माइल करता है। फिर आरव की आंखें भी भर जाती हैं और फिर आरव रिया के हाथों को पकड़ लेता है। अपने हाथों में इंटरलॉक कर लेता है रिया के हाथों को। फिर रूम में सॉफ्ट लाइट, दोनों सिंपल कपड़े में और सारा शोर शराबा से दूर थोड़ा साथ बैठ कर बातें कर रहे थे दोनों। एक रियल स्पेस, मतलब सेफ स्पेस, जहाँ दोनों सिर्फ आरव और रिया ही थे बस, और कोई नहीं था। फिर दोनों कंफर्टेबल होके बेड पे बैठकर बातें कर ही रहे थे, थोड़ा मजाक भी कर रहे थे ये दोनों। फिर रिया थोड़ी हंसी के साथ बोलती है आरव से कि आपका कमरा बहुत ऑर्डिनरी है, मुझे लगा था कि आपका कमरा तो थोड़ा मैसी होगा, ऐसा वैसा। फिर आरव बोलता है कि पहले था, पर कैंसर के टाइम कुछ कंट्रोल से बाहर था और तब से ही कम से कम कमरे को मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है। फिर रिया आरव की बातें सुन के हल्का सा सीरियस हो जाती है, पर स्माइल नहीं छोड़ती अपनी। रिया फिर बोलती है कि आप बहुत स्ट्रांग हो आरव। आरव फिर धीरे से सिर्फ नज़र झुकाता है और स्माइल करता है रिया को देखकर बस। फिर बैठ कर बातें करते करते रिया की आंखें बंद होने लगती हैं। फिर आरव भी साइड पे पिलो सेट करता है रिया के लिए और अपने लिए भी। आरव बोलता है फिर कि रिया थक गई हो आप। फिर रिया स्माइल के साथ, हाँ थोड़ा, बट अच्छा लगा था आपके साथ बातें करके। और आरव भी बोलता है फिर सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। फिर दोनों थोड़ा गैप रखते अपने एक दूसरे के बीच में और रिस्पेक्टफुली गैप के साथ सो जाते हैं। और रिया बेड पे लेट कर बोलती है आरव को कि गुड नाइट आरव। फिर आरव भी रिप्लाई करता है रिया को कि गुड नाइट रिया। फिर रूम में लैंप जो था उसका आरव बंद कर लेता है, बस विंडो से मून की लाइट्स पड़ती रहे दोनों के फेस और दोनों सो जाते हैं। फिर अब सुबह हो गई थी। रिया धूप, मतलब वो दोनों के कमरे में धूप कमरे के अंदर घुस आती है। रिया अब भी सो रही थी। रिया के बाल थोड़ा बिखरे हुए थे, पर फेस पे सॉफ्ट स्माइल थी रिया का। और आरव पहले उठ के रिया को देखता है कि कोई टेंशन के बिना सो रही है। और आरव अपने मन में ही सोचता है कि आज मेरी ज़िंदगी का बेस्ट मॉर्निंग है, या आरव अपने मन में सोच रहा था ये सब। हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही।
बहुत गर्मी हो रही है। अब कल मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब जो जो होता है सब कर दो भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।